हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने वाले चंद लोग ऐसे हैं जो अपनी वीडियो के साथ जो है बनाते हैं और उसके साथ अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं, गंदे गंदे वीडियो बनाते हैं। वो सब चीज़ें जो हमें अदब और दायरे के दरमियान या हिफाजत से या पर्दे में रहने की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को जो है दिखाते हैं और गलत सलत भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी चेन में आप सभी को मालूम है कि महक परी नाम की जो दो लड़कियां थीं, वो भी अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर गलत सलत बातें किया करती थी, अश्लील भाषा को प्रयोग किया करती थी, गालियां बका करती थी और बहुत ही तरह से समझ लीजिए आप, एक तरह से बहुत ही अभद्रता फैलाती थी। हमें अपने ये सोचना पड़ेगा कि हमारे आसपास ये हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इस चेन में कोई अकेली है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऐसे अकाउंट हैं कि आप उनको देखो तो उसके अंदर बेहद बेशर्मी और अश्लीलता भरी हुई है और इस तरीके से भरी हुई है, इस तरीके से भरी हुई है कि उसका कुछ कहना ही मुश्किल है। समझ में नहीं आता कि मतलब हम लोग जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के लिए निकले हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। अरे कामयाबी पाना चाहते हो, कामयाबी ऐसे मिलेगी। इस तरीके से अगर कामयाबी लेना होती तो दुनिया की न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही कामयाबी लेते। और भी तो बहुत सी चीजें करने के लिए। आप लिपसिंग करिए, गाने गाइए, न्यूज बनाइए। सोशल मीडिया पे फेमस होने के बहुत से तरीके हैं। क्या सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए क्या इंसान को अपने जिस्म को दिखाना जरूरी है आज, या उसे अभद्र भाषा, गंदगी फैलाना, किसी पे टोन कसना, किसी को किसी तरीके से बेइज्जत करना, कुछ भी करना, ये सब चीजें कोई सही छोड़ी है। हम लोग क्या समझते हैं, इस तरीके से अगर हम फेमस होंगे या लोग हमें चंद लोग देखने भी लगेंगे तो उससे क्या होगा? कभी अपने अंदर झांक के देखा है कि क्या आपको इस तरीके से देखने वाले लोग किस नजरिए से देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते? कभी तो सोचा होता अपने बारे में? अरे आप एक लड़की हो, किसी के घर की इज्जत हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की आने वाले टाइम में बीवी बनोगी, माँ बनोगी, कम से कम अपनी जिंदगी में कम से कम झांक के देखोगे जी किधर रही हो। तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? हाँ, महसूस क्या हो यही सब रहा। कुछ है जिंदगी के अंदर? पैसा ही सब कुछ है? आज रात मेरी फिर दुग्गी पिटेगी। इतना गंदा प्लेटफॉर्म बना दिया है, इतना गंदा प्लेटफॉर्म बना दिया है सोशल मीडिया को, जो कि इंसान के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन वो सही कहा किसने कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें मिलती हैं, हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से हम उसको लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उस पर कौन सा कंटेंट बनाना चाहते हैं, कौन सा कंटेंट हम दिखाना चाहते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी सोचना है। अच्छा, अब इस सबसे ज़्यादा एक हटके एक चीज़ है कि आज भी हमारे इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड में समझ लीजिए और ये हमारे इंडिया में समझ लीजिए, एक बड़ा तबका है जो कि आज भी अश्लीलता को, गंदगी को देखना चाहता है और देखता है। आज आप इनके मीडिया के जो जितने भी अश्लील वीडियोस बनाने वाली लड़कियां हैं, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो एजेड महिलाएं हैं, कुछ भी हैं, आप इनके अकाउंट को उठा के देखिए, लाखों में इन लोगों के फॉलोवर हैं, लाखों में। और व्यूज, अब व्यूज की बात करें ना, करोड़ों में, मिलियंस में व्यूज इन लोगों के आते हैं और एक सही क्रिएटर एक एक व्यूज के लिए तरसता है कि उसे एक आध व्यूज मिल जाए सही से, लेकिन नहीं, बस अपना ही सब कुछ करना है, कुछ करना ही नहीं है उसको। आज रात मेरी फिर दुग्गी पिटेगी। तो जब देखने वाले देख रहे हैं, बनाने वाले बना रहे हैं, तो इसमें चंद लोग जो आज इसके लिए आवाज उठा रहे हैं या जिन्होंने इनके खिलाफ रिपोर्ट कराई, आज जो है पुलिस ने इनका संज्ञान लिया और लेने के बाद इनको गिरफ्तार किया। अब भी इनके मामला चलेगा, क्या इनको सजा होगी, क्या नहीं होगी, छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, क्या करा जाए, कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये जो मैं जहां तक ये सोचता हूँ, कभी मैं ये सोचता कि मुझे भी कभी अपनी बात रखने का, कुछ कहने का वो मौका मिले, कैसे कहूँ कैसे नहीं कहूँ। बहुत वक्त से इन चीज़ों को देखता चला रहा हूँ, सुनता चला आ रहा हूँ, अपने आसपास के लोगों को देखता चला आ रहा हूँ। तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगें, अच्छी लगें, बुरी लगें, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ।
मैं अगर कोई कंटेंट बनाऊं तो मैं ये कोशिश करूं कि मैं अच्छा बनाऊं, एंटरटेनमेंट बनाऊं, लोगों को जानकारी देने वाला बनाऊं। ये नहीं कि मैं किसी को सामने से गाली बक दूं, किसी को कुछ करूं, किसी को कैसे करूं, जिस तरीके से महसूस तो हो रहा बदतमीजी है। से पेश आऊं। ये मेरी जो है समझ से बाहर दुखी है। पिटेगी। मेरी समझ में ये नहीं आता, ये लड़कियां जो भी अश्लीलता फैला रही हैं, चाहे इनके साथ में इनके और लड़के दोस्त भी हैं, क्या इनके माँ बाप इन्हें देखते नहीं? क्या इनके माँ बाप को ये मालूम नहीं कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या चला रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे हैं? अरे अगर ये माँ बाप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत अफसोस की बात है। मैं हाँ, जो भी लोग इस तरह की कंटेंट बना रहे हैं आज रात मेरी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आइए, आप यूट्यूब पर आ जाइए, या आप इंस्टाग्राम पर आ जाइए, निहायत ही आपको बहुत से बुरे कंटेंट मिल जाएंगे देखने को। बस कुछ ही चंद चीजें ऐसी हैं जो करने को बाकी रह गई हैं, वरना अश्लीलता की सारी हदें इन लोगों ने पार कर दी। गुस्सा आता है, घिन आती है देख के ऐसे लोगों को सुन के, और अफसोस आता है, होता है ऐसे लोगों को जो इनके व्यूज जो देखते हैं, जो इन्हें व्यूज देते हैं, इनके वीडियोस को जो क्लिक करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, एनी एक्स, मैं खुद भी अगर हूं तो मैं भी गलत हूं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं हूं, मैं देख रहा हूं तो लोगों ने मुझे देखने की परमिशन दे दी, ऐसा नहीं। मेरी आंखें, मेरा मोबाइल है, मेरी वीडियो जो चाहूं मैं देखूं, ऐसा नहीं है। हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या देखना चाहिए, हमें क्या सोचना है, हमें क्या बनना है, हमें आगे को अपने बच्चों को क्या बनाना है, हम क्या बनाना चाहते हैं, पिटेगी। क्या परवरिश दे रहे हैं हमारी। समझदार हैं, बालिग हैं ये लोग, ऐसा नहीं है। सोचने समझने की ताकत है। ऐसा नहीं है कि रोटी मुंह की जगह नाक में डालते हैं, मुंह में डालते हैं ये। लेकिन अगर हाँ, सिर्फ महसूस तो हो रहा है। इनके दिमाग में नशा है कि हमें फेमस होना है, ऐसी फेमस होने से क्या फायदा? क्या फायदा ऐसा फेमस होने के बाद, जब आदमी की इज्जत ही ना हो? और झूठी कामयाबी कभी कामयाबी नहीं होती, सब बेकार की बात है। अभी कुछ दिन तक ये ट्रेंड चला है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, ये दो पकड़ी गई हैं, महक और परी। अभी आगे को जो लोग छूटे हुए हैं, ये कुछ दिन के लिए हो सकता है शायद ठंडे पड़े, कुछ कम करें, लेकिन फिर ये अपनी लाइन पर आएंगे। इन्हें वही करना है जो इन्हें करना है, किसी की सुनने वाले नहीं है। लेकिन मैं अपने आप से और आप सबसे जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये खुद ही तय करना पड़ेगा कि हमें क्या देखना है, हमें किसे सपोर्ट करना है, किसे नहीं करना है, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। हमें अपने रास्ते खुद चुनना पड़ेंगे। इस दुनिया की भीड़ में जिस तरह से लोग दोस्त खुद बनाते हैं ना अपने लिए दोस्तों को इंसान खुद चुनता है। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बेटी, ये सारे रिश्ते तो हमें जो है दुनिया में माँ के जरिए, अपने परिवार के जरिए मिलते हैं, लेकिन एक दुनिया में एक दोस्त ऐसा वाहिद रिश्ता है जो हम अपने लिए खुद चुनते हाँ, हैं। महसूस तो हो और रहा इसी है। तरीके से हम जिन लोगों को सब्सक्राइब करते आज हैं, मेरी पीठ दुखी जिन लोगों की पिटेगी। वीडियोस को हम देखते हैं, या जिन्हें हम पसंद करते हैं देखना या सुनना, या उनकी बात करना, या उनकी आवाज को सुनना, अगर जिन्हें हमें ये सब चीजें अच्छी लगती तो वो हमारे दोस्त ही होते हैं। तो जिस तरीके से हम दुनिया में अपने आसपास के दोस्तों हाँ, को महसूस तो हो पसंद रहा है। करते हैं, उनके अंदर क्वालिटी देखते आज हैं, मेरी इसी पीठ तरीके से हम दुखी पिटेगी। वीडियोस पे, सोशल मीडिया पर भी ये चीज देखें कि हम जिससे क्लिक कर रहे हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वीडियोस पे हमारे व्यूज जा रहे हैं, हमारे लाइक जा रहे हैं, हमारे कमेंट जा रहे हैं, क्या वो इसके लिए इसके काबिल हैं? महसूस तो हो रहा है। आज रात मेरी पीठ दुखी जिस दिन हम लोग ये पिटेगी। सोच लेंगे तो हो सकता है कि समाज में थोड़ी बहुत फर्क पड़ेगा। जब तक आप देखते रहोगे, हम देखते रहेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चाहे अच्छे करें चाहे बुरा करें, चाहे गाली दें चाहे इनको प्यार से कुछ भी आज कहें, रात मेरी पीठ लेकिन दुखी तब तक पिटेगी। इनका मनोबल बढ़ता रहेगा। क्यों? आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी मैं किसी को गाली बक दूं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी गाली बकने से। मैंने सामने तो नहीं बकी ना, सामने बकूंगा तो कोई जवाब दे देगा। ऐसे ही हमारे किए हुए अच्छे या बुरे कमेंट होते हैं, आज रात मेरी कोई पीठ पढ़ता है, दुखी कोई नहीं पढ़ता, पिटेगी। सरसरी से निगाह करके छोड़ देता है। इसलिए दोस्तों, अगर इस सोशल मीडिया पर बहती हुई अश्लीलता को आपको रोकना है, आप चाहते हैं कि ये रुके, हमारे घरों के दरवाजों से, हमारे मोबाइल से हमारे घर तक ना पहुंचे, तो इसके लिए आपको कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आपको खुद ये इसको जो है इग्नोर करना होगा। जब तक आप इग्नोर नहीं करेंगे, इनका मनोबल नहीं टूटेगा, तब तक ये सही रास्ते पर नहीं आएंगे।
कोई वीडियो ऐसे हैं जिसमें यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है कि हम ये चीज दिखा सकते हैं, ये चीज नहीं दिखा सकते। काश कि इस यूट्यूब की या फेसबुक की या किसी भी सोशल मीडिया की ये एक गाइडलाइंस होती कि हम अश्लीलता को नहीं परोसेंगे, हम उस वीडियो को प्रमोट नहीं करेंगे जिसमें गंदगी होगी, तो ये रुक सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक मेरे कहने से या एक मेरे जैसे 2-4 लोगों के और कहने से ये सब चीजें होने वाली नहीं है। समाज में जो होना है वो होना है। अगर बदलना है तो हमें खुद को बदलना है, अपने घर के अंदर, अपने आसपास देखना है, पहले खुद को देखना है, अपने परिवार को देखना है, उसके बाद हमें दूसरे से कहना है कि इस काम को करना नहीं। जब तक हम ये नहीं करेंगे ये सब होता रहेगा। दोस्तों, आखिर में आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सही चुने, अपने लिए भी सही चुने, अपने दोस्तों के लिए भी सही चुने। जब तक हम सही का चुनाव अपने लिए करते रहेंगे, गलत का चुनाव दूसरे के लिए करेंगे, तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए अपने लिए भी अच्छा चुने और अपने दोस्तों के लिए भी अच्छा चुने। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर बुरी भी लगी हो किसी को मेरी बात, तो वो अपनी दिल को हल्का कर सकता है, अपने दिल को वो हल्का कर सकता है।